आज हम इस वीडियो में सी के रूल के बारे में बात करेंगे, जहां पर हम सी और के से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। हाय, दिस इज हनी माहेश्वरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं फोनिक्स के बारे में आपको बताती हूँ जो भी मेरे पास नॉलेज है। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक बटन प्रेस कीजिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम सी के रूल के बारे में बात करेंगे, यानी सी और के दोनों ही लेटर का साउंड है क, बट कहां पर सी आएगा कहां पर के आएगा, इस चीज का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। अब ये समझना जरूरी है कि अगर सी का साउंड भी क है और के का साउंड भी क है, अगर हम बात करें केक की स्पेलिंग के बारे में, केक का स्पेलिंग होता है CAKE, तो क्या हम के को और सी को इंटरचेंज करके हम लिख सकते हैं KACE? क्या तब भी KACE केक फॉर्म करेगा? नहीं, वो केक फॉर्म नहीं करेगा, वो फॉर्म करेगा केस। यानी यहां पर जो लेटर सी है वो साउंड करेगा स। अब इसका रीजन क्या है? सी के दो साउंड्स होते हैं, वन इज हार्ड साउंड ऑफ लेटर सी विच इज क, एंड द अदर इज सॉफ्ट साउंड ऑफ लेटर सी विच इज स। अब पता कैसे चलेगा कि कहां पर लेटर क साउंड कर रहा है और कहां पर लेटर साउंड करेगा? इसके लिए हमें सी के बाद वाला लेटर देखना है। अगर सी के बाद AOU या फिर कोई भी कॉन्सोनेंट लगा हुआ है तो सी साउंड करेगा क। अगर सी के बाद EI या Y में से, Y इज अ सेमी वावल, ओके, सो EI या Y में से कोई भी लेटर सी के बाद लिखा हुआ है तो सी साउंड करता है स, और सभी केसेस में सी साउंड करता है क। तो आई होप आपको ये क्लियर है कि जब हम केक की स्पेलिंग लिख रहे हैं तो पहले सी क्यों आ रहा है और बाद में के क्यों आ रहा है, क्योंकि सी इज फॉलोड बाय A and K is followed by E. Then the both letter C and K will going to make K sound. ओके, अब हम बात करेंगे कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पर हम एंड में सी के को एक साथ देखते हैं, जैसे सिक, टिक, फ्लिक। तो यहां पर सी के एक साथ आते हैं। अब इसका क्या रीजन है? जब कोई भी वर्ड वन सिलेबल वर्ड होता है फॉलोड बाय अ शॉर्ट वॉवल साउंड, इसको आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हमें वॉवल के साउंड्स पता होने चाहिए। AEIOU ये 5 वॉवल्स होते हैं एंड Y सेमी वॉवल होता है। उसको सेमी वॉवल क्यों कहते हैं? क्योंकि Y कहीं कहीं पर कॉन्सोनेंट का साउंड करता है, कहीं कहीं पर वॉवल की तरह साउंड करता है, इसीलिए हम लेटर Y को कहते हैं सेमी वॉवल। अब हम बात करेंगे जो ये 5 वॉवल्स हैं AEIOU, इनका शॉर्ट वॉवल साउंड क्या है? इनका शॉर्ट वॉवल साउंड है ए, ई, ओ, अ। ओके, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, ए, ई, ओ, अ। ये है शॉर्ट वॉवल साउंड। अगर हम इनका लॉन्ग वॉवल साउंड की बात करें तो वो इनका लेटर का नेम होता है इटसेल्फ, जो कि है AEIOU। अगर आपको इसके बारे में डेप्थ में जाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा स्टेप बाय स्टेप फोनिक्स का कोर्स विजिट कर सकते हैं, जहां पर मैंने इस कॉन्सेप्ट को फुली डिस्क्राइब किया है। अभी हम बात करते हैं सी के रूल के बारे में, जहां पर हमने बताया कि सी के एक साथ कब आता है? जब कोई वर्ड वन सिलेबल वर्ड है एंड फॉलोइंग विद अ शॉर्ट वॉवल साउंड, जैसे सिक, तो यहां पर आई का साउंड आ रहा है ई, which is a short vowel sound of letter I. Okay, and this is a one syllable word. अब syllable कैसे पता चलेगा कि कोई वर्ड कितने syllables का है? तो इसके लिए हम अपने वर्ड को जब बोलेंगे तो हमें सुनना है कि उसमें कितने वॉवल का साउंड आ रहा है। नंबर ऑफ वॉवल्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कितने नंबर ऑफ साउंड्स आ रहे हैं वॉवल के। जैसे सिक, तो यहाँ पर साउंड आ रहा है ई, यानी वन साउंड आ रहा है। अगर हम बात करें ट्रैफिक, तो यहां पर 2 साउंड आ रहा है वॉवल्स का, ट्रै, ए एंड फिक, ई।
सो हियर देयर आर टू साउंड्स ऑफ वावल, यहाँ पर दो साउंड आ रहे हैं वावल के, तो ये 2 सिलेबल वर्ड है। तो इससे हम डिसाइड करते हैं कि ये वर्ड 1 सिलेबल वर्ड है या 2 सिलेबल वर्ड है। और भी बहुत सारे मेथड्स है सिलेबल्स चेक करने के लिए, बट उसको हम किसी सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। अब हम फिर से वापस आते हैं सी के रूल के पास, जहां पर हम बोल रहे थे कि अगर कोई वर्ड 1 सिलेबल वर्ड है एंड फॉलोड बाय अ शॉर्ट वॉवल साउंड, तो वहां पर हम लगाते हैं सी के। ओके, आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ वर्ड्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिससे कि आप ये प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, अगर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मिल्क। अगर हम यहाँ पर मिल्क देखेंगे तो एंड में साउंड आ रहा है क, बट वो फॉलोड नहीं कर रहा है किसी शॉर्ट वॉवल साउंड को, राइट? यहां पर आ रहा है ए क, यानी के साउंड फॉलो कर रहा है साउंड को, विच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड आता है या फिर कोई लॉन्ग वॉवल साउंड आता है जैसे टुक, राइट, लुक, तो यहां पर क रिप्लेस करता है लेटर के को। सी के नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, ओनली के विल बी द लेटर। जब कोई भी क साउंड सिंगल सिलेबल वर्ड में, 1 सिलेबल वर्ड में फॉलो करता है किसी भी कॉन्सोनेंट को या फिर किसी भी लॉन्ग वॉवल साउंड को, तब हम यूज करते हैं लेटर के। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर हम किसी भी वर्ड की बात करें जो एक से ज्यादा सिलेबल वर्ड है, जैसे ट्रैफिक, पिकनिक, तो यहां पर क साउंड रिप्लेस करता है लेटर सी को। यानी अगर कोई भी वर्ड more than 1 syllable word है and followed by a short vowel sound, then the k sound will be replaced by letter C, not letter K, not CK, letter C, जैसे traffic, picnic, so here NIC will be at the end। तो कहाँ पर के यूज करना है, कहाँ पर सी यूज करना है, कहाँ पर सी के टुगेदर यूज करना है, हमने इसको पूरा अच्छे से देखा है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम कोई भी वर्ड लेते हैं, जैसे हमने लिया टुक। अब ये जो लेटर ओ है, ये शॉर्ट वॉवल साउंड नहीं कर रहा है। शॉर्ट वॉवल साउंड क्या होता है? ऑ। हम टुक बोल रहे हैं, टॉक नहीं बोल रहे हैं, और ये 1 सिलेबल वर्ड है तो लेटर एंड में आएगा क, नॉट सी के। नेक्स्ट हम वर्ड की बात करते हैं पिक। ये सिंगल सिलेबल वर्ड है जहां पर क साउंड फॉलो कर रहा है लेटर आई को, यानी एंड आई लेटर इज मेकिंग अ शॉर्ट वॉवल साउंड ऑफ आई, ई। सो दिस इज पुक, एक क, तो यहां पर क रिप्लेस करेगा सी के को। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रैफिक। ओके, तो अगर हम यहां पर बात करें तो ये जो क साउंड है, ये पूरा वर्ड ट्रैफिक, ये वर्ड 2 सिलेबल वर्ड है, क्योंकि यहां पर 2 वॉवल साउंड आ रहा है, ट्रैफिक, ई, एंड फॉलोड बाय अ शॉर्ट वॉवल साउंड। तो यहां पर क साउंड रिप्लेस करेगा लेटर सी को। ओके, लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। मिल्क, अगेन ये एक 1 सिलेबल वर्ड है, क्योंकि यहां पर 1 वॉवल साउंड आ रहा है, ई, मिल्क, बट फॉलोड बाय अ लेटर कॉन्सोनेंट, नॉट अ शॉर्ट वॉवल साउंड। तो यहां पर क साउंड रिप्लेस करेगा लेटर के को, राइट? लेट्स सी वन मोर। केक, अगेन क साउंड सी कब बोलता है? जब सी इज फॉलोड बाय ए, ओ, यू या फिर कोई भी कॉन्सोनेंट, तब सी साउंड करता है क। तो यहां पर क, ए, क। ओके, अगर हम केक की स्पेलिंग लिखें ऐसे, तो ये कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा? क, ए, क्योंकि सी साउंड करता है सॉफ्ट वॉवल साउंड, क्योंकि सी साउंड करता है सॉफ्ट साउंड ऑफ लेटर सी अगर फॉलोड बाय होता है लेटर ई। अगर सी के बाद ई लेटर आएगा तो सी का साउंड हो जाएगा स, तो ये हो जाएगा केस, नॉट केक। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। सिटी। नाउ यहां पर सी साउंड कर रहा है स,
क्यों साउंड कर रहा है सी का साउंड, क्यों है यहाँ पर? क्योंकि सी के बाद वाला जो लेटर है वो है आई, और अभी हमने बात किया अगर सी के बाद लेटर आएगा आई, ई और वाई तो हम सी का साउंड बोलेंगे। मैं फोनिक्स की क्लासेस लेती हूँ ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स भी प्रोवाइड करती हूँ जो कि डायरेक्टली बच्चे जिसे देखकर पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। बट जब भी हम फोनिक्स की बात करते हैं तो एक चीज को याद रखना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। हम कितने भी कॉन्सेप्ट्स याद कर लें, हम कितने भी रूल्स याद कर लें, बट रूल्स ब्रेकर जरूर होते हैं। तो रूल ब्रेकर के लिए, साइट वर्ड्स के लिए, ट्रिकी वर्ड्स के लिए या फिर कोई भी एक्सेप्शन के लिए हमें बच्चे को रीडिंग जरूर करवाना है, क्योंकि रीडिंग ही एक ऐसा मेथड है जहां पर बच्चा देखकर, जहां पर बच्चा सेंटेंस को समझकर स्पेलिंग करेक्टली लगा सकता है। जैसे अगर हम बात करें वेदर, सो WHETHER इज ऑल्सो अ वेदर एंड WEATHER इज ऑल्सो अ वेदर। बट दोनों कहाँ पर यूज हो रहे हैं, किस सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि यहाँ पर कौन सा वेदर की स्पेलिंग आएगी। एंड बोथ आर करेक्ट, दिस इज दैट वी नो। तो आपको जब भी बच्चे को फोनिक्स करा रहे हैं तो प्लीज बच्चे को रीडिंग जरूर कराइए। इसके मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस का। आई होप हमने यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं और भी कई सारे वर्ड्स आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, फिर से देखिए, और अगर कोई फिर भी क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी हैप्पी टू सर्व यू। We'll meet you again with something new. Till then, bye bye, take care. Thank you.